एवरीवन, यू आर वाचिंग शामी रूहानी टीवी और हमारे साथ मौजूद हैं एमए शामी साहब, जो कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपकी रहनुमाई करने वाले हैं। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि हम अपनी जिंदगी में जब अपने जायचे बनाते हैं तो हमें एस्ट्रोलॉजर्स की जानब से बताया जाता है कि आप मंगलिक हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा सीरियस तो होते हैं, लेकिन फिर रोजमर्रा जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। लेकिन हम फिर बाद में देखते हैं कि ना तो हमें हमारी ड्रीम जॉब मिल रही होती है, ना ड्रीम जगह पे रिश्ता हो रहा होता है, और हमारे हेल्थ इश्यूज भी डाउन टू डाउन जाते हैं। तो ये ऐसा होता क्यों आखिरकार? और आज के टॉपिक में हम एक सेलिब्रिटी की शादी को भी डिस्कस करेंगे, जो कि ऐश्वर्या राय की, जो कि मिस वर्ल्ड भी है। और आपने देखा कि उनकी शादी अभिषेक बच्चन के साथ तो हुई, लेकिन अब अफवाहें गर्दिश करती दिखाई देती हैं कि उनकी सेपरेशन होगी, डाइवोर्स होगी, अभिषेक बच्चन की लाइफ में कोई तीसरी सी लड़की आ गई। तो ये क्या मामलात हैं? अगर हम एस्ट्रोलॉजर से बात करें तो बताते हैं कि जो ऐश्वर्या राय हैं वो भी मंगलिक हैं। जी हाँ, आप जितने मर्जी प्यारे हो, जितनी मर्जी बड़ी सेलिब्रिटी हो, लेकिन अगर आप मंगलिक होंगे तो आप पे रहम नहीं किया जाएगा, आपके साथ ये मामला रहेंगे। तो इसको आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? क्या रेमेडीज यूज करनी चाहिए? क्या सदकात देने चाहिए? क्या वज़ाइफ करने चाहिए? ये तमाम सवालात आज की वीडियो में हम पूछेंगे सर से, और ये हमारी वीडियो है उन तमाम मंगलिक लोगों के लिए। तो आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, तो जुड़े रहे एंड तक हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और ये सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि जो मंगलिक लोग हैं उनकी जिंदगियों का सवाल है। तो जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये मंगलिक है क्या, क्योंकि हमें जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है वो जस्ट बताती हुआ मंगलिक। और इस मंगलिक, देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी जायचे में नेगेटिव या पॉजिटिव योग बनते हैं, नेचुरली बात है। किसी भी शख्स की जिंदगी में मंगलिक योग भी हो सकता है। और एक चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं इल्मी तौर पर, कि हर शख्स जो मंगलिक होता है उसके जायचे में कुछ ऐसे योग भी बनने होते हैं जो उसको कैंसिल कर रहे होते हैं। अच्छा, योग को कैंसिलेशन भी हो रही होती है। आपने परेशान नहीं होना कि किसी ने आपको बता दिया मंगलिक है, पहले उसका पूरा एनालिसिस। इसलिए देखिए, जो इल्म है ना, आधा इल्म जो खतरनाक होता है, ठीक है। तो आज जो ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, जो कि आपको पता है कि योग कैंसिल तो नहीं हो रहा। अच्छा, जब योग कैंसिल होता है उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है, ठीक है। और उसमें आपको ज्यादा रास्ता मिला। एक प्योर के मंगलिक होता है, वो इतने खतरनाक होते हैं कि उनकी शादी हो जाए तो लाइफ पार्टनर की डेथ भी हो जाती है। अल्लाह अकबर, वो इतने खतरनाक भी होते हैं। पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है ऐसे नहीं, वो दुनिया में कहीं हर जगह पे। सर, ये कॉन्सेप्ट है ना कि ये चीजें सिर्फ इंडियंस के साथ होती हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, जिंदगी सबके साथ, असल में ना ये समझना कि मार्स क्या हाई एनर्जी है जी, पोटेंशियल है, ठीक है। वो पोटेंशियल जब मखसूस घरों में आता है ना, मखसूस घर में आता है, तो उसको मंगलिक योग कहते हैं। मंगलिक दोष भी कहते हैं, कुछ योग बोलते हैं। योग का लफ्ज तो सही नहीं, दोष का लफ्ज ज्यादा बेहतर है, ये चीज है, ठीक है। अब जो मंगल जब मखसूस घरों में आता है तो बात हालतों में ये होता है कि बहुत उसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, और ऐसा शख्स बहुत एग्रेसिव हो जाता है, उसके हाई एनर्जी होती है, लड़ना, गुस्सीला होना, और उस हाईली इमोशनल होना, हाईली सेक्सुअल ड्राइव होना, ये सारी इसकी एनर्जीज होती है। अब फर्ज ये है कि मसला ये है कि उसकी एनर्जी को बैलेंस कर दिया जाए। आप किसी शख्स को ऐसे शख्स नजर आता है तो उसको खेलकूद में शामिल कर लें, उसकी नहीं, मैं नेचुरल आपको बता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में शामिल जाए, जिम ज्वाइन कर ले, ठीक है। आप एथलेटिक में चले जाएं, वो एनर्जी बहुत आपको बूस्ट करके लेके जाएगी। जिम में चले जाएं, वॉक पे चले जाएं, वॉक कर ले। ऐसा अमल, ऐसी चीज जिसमें लोहे के साथ कनेक्शन हो, क्योंकि मार्स का ताल्लुक लोहा है। तो जिम में जाते हैं, आप लोहे को उठाते हैं, वजन को उठाते हैं, जी, ठीक है। इसी ना आप जिम्नास्टिक करते हैं, जब भी लोहे के बार्स वगैरह सारी चीज कनेक्टेड है आपकी। तो ऐसी एनर्जी जिसमें मार्स के साथ लोहे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो आपकी एरा की एनर्जी को बैलेंस करती है, मार्स की एनर्जी को बैलेंस करती है। अब देखें ना, आप किसी शख्स को जिसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, आपने सुना होगा कि गांव में या घर में ऐसे लोग होते थे पहले दौर में कि जो बच्चा किसी को मारता था, कभी इस मोहल्ले से लड़ा, कभी उस बच्चे से लड़ा, उससे लोग क्या करते थे, खेतों में डाल देते थे, खेत जोते, सारी उसकी एनर्जी उसमें कंज्यूम कर, रात को थक आ रहा है, सो जाए जाके, ठीक है। यानी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी इसकी सर। ओके, मतलब दे आर वेरी हाईली पोटेंशियली एनर्जी को, ड्रेमेन को, डायमेंशन को डायरेक्शन देना जरूरी है। ओके, अगर आप डायरेक्शन सही दे दें
तो वही मार्स वाला जिसको हम बुरा कहते हैं, मंगलीक कह रहे हैं, वो बुरा बनने के बजाय पॉजिटिव हो जाएगा, सुपरस्टार्स बन सकते हैं, सुपरस्टार बन सकते हैं। अब देखें जो ऐश्वर्या राय मंगलीक है, पहले उसकी शादी वो जो है हमने बंदर के साथ भी की, दरख्त के साथ भी की, ठीक है। That is my question, sir. That is sorry, I interrupt you. कहा जाता है कि जो मंगलिक लोग होते हैं उनकी शादियां दरख्त से भी कर दी जाती हैं, उनकी शादियां जैसे आपने बताया बंदरों, ये क्या है? देखिए ऐसा कोई, मैं इस्लामी लिहाज से मैं आपको गाइड करता हूँ कि मुस्लिम है, कॉन्सेप्ट ये है, ये कॉन्सेप्ट उनके हिंदुओं के मुताबिक, हमारे मुताबिक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हम कहते हैं कि जायचे में मंगलिक योग दोष जरूर होता है, लेकिन हम किसी बंदर से शादी नहीं करवाते, हम किसी दरख्त से शादी, हम ये मशवरा देते हैं कि उसका वजीफा पढ़े, या मालिक हो या कुदूस हो, उससे नजर की बैलेंस होगी। हम ये मशवरा देते हैं कि उसका सदका दें, ठीक है, अल्लाह की राह में सदका दें, सूरह गोश्त का सदका दें, सूरह दाल का सदका दें, और सबसे बढ़ के उस बंदे की मेंटल काउंसलिंग की जाए कि आपके अंदर भाई एनर्जी ज्यादा है, इसके से आपके रिलेशनशिप मुतासर होंगे। आपने गुस्सा नहीं करना, लड़ना झगड़ना नहीं है, एनर्जी जहां पे टकराव आ रहा हो उस माहौल को स्किप करना है, कुछ देर के लिए बाहर निकल जाए। एंगर मैनेजमेंट सीख लें आप, इस्लाम भी तो ये कहता है एंगर मैनेजमेंट सीख लें। एंगर मैनेजमेंट बड़ा एक हुनर है। अच्छा। और बड़े मसाइल को देखें ना, आपको किसी से गुस्सा आ गया, लड़ाई आ गई, ठीक है, आपको दिल कर रहा है मैं गिलास उठा के उसको मार दूं, ठीक है, आप अगर 5 गुस्से का टेंडेंसी ना 10-12 मिनट की होती है, ठीक है, उस 10-12 मिनट को आप कंट्रोल करना है, वो निकल जाए ना, साइड पर जाए, ठीक, आप सड़क पे निकल जाए, वॉक करने चले जाए, दूसरे कमरे में चले जाए, छत पे चले जाए, उसका सामना न करें। 10-12 मिनट के बाद आपके हार्मोन्स नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे, आपको आपकी जो कंट्रोलिंग एबिलिटीज एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी, और आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। बजाय कि उसका सिर फाड़ के अस्पताल पहुंचे होते, ठीक है, या थाने की जानी पहुंचे होते, ठीक है, तो वो कई पेचीदगियों से बच जाएगा। यही एंगर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ का, और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जो सीख लेता है वो जिंदगी में ग्रो कर लेता है। अच्छा सर, इस्लामिक जहाँ पे आपने इस्लाम की बात की, मैंने एक मंगलिक केस को देखा था, तो वहां पर एक रूहानी बाजी थी, उन्होंने बोला कि लाइक आप ना एक काम करें, जहाँ पे तुम्हारा पहला रिश्ता आएगा ना उसको इनकार कर देना। अच्छा, ठीक है ना, जहां से पहला रिश्ता आएगा वो तोड़ना जरूर है, जो सेकंड रिश्ता आएगा ना तो शादी कर देना। ये क्या था कि मतलब जो पहला रिश्ता आ रहा है उसको इनकार करना है, ये तुम्हारे लिए बड़ा राइट रहेगा, और फिर उसके बाद वो शादी तोड़ के जहां दूसरी जगह करोगे ना, मतलब हाँ करके ना करोगे ना जब, तो जहां दूसरी जगह करोगे वहां पे तुम्हें कामयाबी मिलेगी। तो ये शायद कनेक्शन है मंगलिक का। ये जो दोष लगते हैं ना जायचे में, नेगेटिव दोष लगते हैं, वो हमारे पेंडिंग कर्मा से होते हैं। चीजें पेंडिंग कर्मा का कांसेप्ट तो किसी वीडियो में जैसे बताऊंगा। इन शॉर्ट बताएं कि जो हमारे बुजुर्गों से कुछ गलतियां, उनका रद्द-ए-अमल, अगर हमारे बुजुर्गों ने मिसाल देने लोगों को समझाने के लिए कि खानदान के बड़े बुजुर्गों ने भी तलाकी दी हो, ठीक है, ऐसी खराबियां पैदा की हो, या कोई एक्स्ट्रा मेडिकल रखे हो, मसले मसाइल हो, यानी वो जो नेगेटिव एनर्जीज है वो वाइब्स है, यूनिवर्स कनेक्ट करता है, आपकी जनरेशन में आ जाती है। अगर आप देखें ना जिसके साथ जनरेशन पे करती है, जनरेशन पे करती है। आप देखें बुजुर्गों से आप विरासत तो फौरी तौर पे ले लेते हैं। आप कहते हैं जी मेरा बुजुर्ग फौत हो तो मकान तो मेरे नाम लगे, जो उसकी नेगेटिव पॉजिटिव वो नहीं लेनी है आपने, हमें नजर नहीं आ रही ना, वो हमें मिल भी नहीं, नजर नहीं आ रही, हम उसको कबूल। आप देखें ना, हर शख्स जो है अच्छी चीजें लेना चाहता है, अच्छा सर अच्छा, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो चीजें आपने गलतियां नहीं भी की होती, हमारे फोर फादर्स नहीं की होती हैं, या हमारी पहली जनरेशन की होती है, उसकी कीमत हम लोगों को चुकानी पड़ती है। जिस तरह कि आपने बताया कि फिर हमें करना पड़ता है, तो उसका फिर क्या हल है अगर आपको पता चल गया कि ये चीज है? देखिए, एक बात समझनी जरूरी है। आप किस, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार, ठीक है, तौबा, और तौबा का अमल सबसे बड़ा अमल है, ठीक है। आपको पता चल गया कि हमारे बुजुर्ग में किसी ने गलती हुई, उसकी तलाफी कर सके, अगर वो शख्स जिंदा है उसकी तलाफी कर लें। किसी की जमीन के साथ ज्यादती की है, ये भी मार्ग आपको नेगेटिव हो जाएगा। किसी की जमीन पे गलत कब्जा किया है, तब भी आपको दोष लग सकता है। तो मार तक हमें नहीं पता बड़ों ने क्या कर दिया, फिर उस पर इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, उनके लिए कुरान ख़वानी करें, ठीक है, और रिसर्च भी करें। आप अपने बाप दादा की जायदाद पे बैठे, उन्होंने किस तरह हासिल की है, किस तरह बनाई, किसी के हक तलफी तो नहीं की, देखिए पता चल जाता है। ये मैं ये नहीं कहता कि किसी को, जिन्होंने बिल्कुल राइट पे है उनकी, तो देन व्हाट नेक्स्ट? अगर राइट में है, ठीक है, और अगर आप देखिए, मैं एक चीज याद रखिएगा, खुदा किसी को बिला वजह नहीं तंग करता, बिला वजह सजा नहीं देता, यूनिवर्स बिला वजह सजा नहीं देता, अमल का रद्द-ए-अमल होता है तो होता है। चलिए, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या हमारी अपनी गलतियां भी हमारे आड़े आ जाती हैं? बिल्कुल आती हैं। अब देखें ना, एक मिसाल के तौर पर समझाने लगो कि एक लड़का है जवानी में प्ले बॉय रहा, राइट, ठीक है, अब उसकी बेटी की होनी है, शादी होनी है, ठीक है, अब वो कहेगा मेरे जो किया वो भूल जाओ भाई, आगे चलो सही। ओहो, हाउ इज इट पॉसिबल?
कर्मा से इफेक्ट है आपका, आप अमल का रद्देमल आना है चीज है। साइंस से ले लें, न्यूटन का 16 हर अमल का रद्देमल है चीज। आपने जो बोया वो आपने काटना एक चीज है। सबसे बेहतर हाल है इस्तगफार करें, जिनसे गलती हुई इनसे तौबा करें, माफी मांग रहे। और अब माफी तो वैसे भी हर हालत में मांगनी चाहिए। आपने जिंदगी में चाहते ना चाहते पता नहीं क्या किया होता है इंसान ने सिलसिले से, हम सब जो है गुनाहगारी हैं, तो माफी तो हर हालत में करनी चाहिए। तो बात ये आसान ये है कि अपने अमाल को सही करें, अपनी मामलत को सही करें, तो वो अमाल का रिवर्स जो रद्देमल है आपके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मंगलिक लोग होते हैं, उनके कुछ अपने ड्रीम्स होते हैं, कोई ड्रीम गर्ल होती है, ड्रीम बॉय होती है, यार इसको अचीव करना है, ठीक है। अब उसे कुछ जैसे कहते हैं ना पैरामीटर्स हैं, कुछ क्वालिटीज हैं, और एक तो ये क्वेश्चन है मेरा, अगर उनको वो चीज नहीं मिल रही होती देन दे स्टक, राइट। देखिए मेरी बात सुने, ड्रीम किसका नहीं होता। आप मंगलिक पे तो ना लेबल लगाए ना, ड्रीम तो हर इंसान को जो दुनिया में पैदा होता है। मंगलिक तो बहुत सफर करे ना इस लिहाज से। देखें, जो भी इंसान आजकल के दौर में डेवलप हो रहा है, पैदा हो रहा है, सोशल मीडिया देख रहा है, चीज है, उसके ज़हन में स्केचिंग पैदा हो रही है अपने पार्टनर के बारे में। नेचुरल बात है। पहले तो बहुत था कि वालिदैन जो करते थे वो कर लिया अपने सिलसिले, ठीक है। अब जो है बच्चे वालिदैन के आगे खड़े हो जाते हैं सिलसिला चीजें, ठीक है, मैंने यहीं पे करना है। अच्छा वो बुरा वो अलग बात है सिलसिला, लेकिन उनकी डिजायर होती है कि उनको जो स्केच बना लाइफ पार्टनर का वही मिले। अच्छा मंगलिक के केस में कि एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। अच्छा। मंगलिक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो एक्स्ट्रा इमोशनल होते हैं और एक्स्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। वो चाहते हैं कि बाय हुक एंड बाय क्रूक मैं यहाँ पे करना ही है सिलसिला, राइट। अब जब वहां पे बाजू का ये होगा जहाँ पे कर भी लेते हैं तो फिर बात गले पड़ जाती है, ठीक है। वो उसमें भी वो रिलेशनशिप नहीं निभ सकता, क्योंकि वजह ये होती है कि जो उन्होंने इमोशनल डिसीजन मेकिंग की होती है वो रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रहा होता चीजें, उस एनर्जी के साथ मैच नहीं कर रहा था। दिस इज द मेन पॉइंट कि जो उनकी ड्रीम फैंटेसी लाइफ होती है, जिसमें फैंटेसी में रह के वो एक डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन जो फैंटेसी में उन्होंने सोच के लिया होता है वो रियलिटी के साथ मैच नहीं करता। दिस इज द मेन क्लैश। देखिए मेन चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप किसी का जायचा मंगलिक योग आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो सब में देख लें कैंसिलेशन हो रही है नहीं, और कितने परसेंट उसकी एनर्जी बन रही है, मार्स की कितना ट्रिगर करेगा, तंग करेगा। उस एरिया में जाके उसको आप बैठ के उसकी काउंसलिंग करें, बताएं कि भी आपको ये ग्रे एरिया रिलेशनशिप में इशू आएंगे, जगह बार बार मार खाएंगे, जिसका कनेक्शन बनाएंगे वो आपसे टूट जाएगा या वो दूर से आपको छोड़ के चला जाएगा। तो पहले ही कैलकुलेट करके चले। उसका कैलकुलेशन ये होता है कि जिसका मंगलिक योग बना मंगलिक के साथ करें, दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी। सबसे बेस्ट असूल ये है, ठीक है। आपको किधर उधर भटकने की जरूरत, क्योंकि हाई एनर्जी के साथ मैच कर जाएगी, वो दोनों से बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, अब आप फर्ज करें आपको जहाँ पसंद है वो मंगलिक नहीं है, मोस्टली केसेस में ऐसे होता है। अब हर एक तो मंगलिक नहीं होता ना। अच्छा, उसमें ये है कि उसकी रेमेडीज कर लें। उसमें रेड कोरल स्टोन भी पहना जाता है, उसके वज़ाइफ भी पड़े जाते हैं, उसके मार्स के तलिस्मात भी बनाए जाते हैं, अमलियात भी करते हैं, बहुत सी चीजें की जाती हैं, ठीक है। और ये सारी चीजों करने के बाद अपने आप को भी सेल्फ कंट्रोलिंग और सेल्फ अपनी काउंसलिंग जरूरी है, ठीक है। आपने सेल्फ काउंसलिंग देखिए, आपने बिलीफ सिस्टम के साथ अपने जात पे वर्किंग करें कि आपने गुस्सा नहीं करना, एग्रेशन नहीं करना, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना, अपने लहजे को कंट्रोल में करना। बिल्कुल। ये चीजें बहुत काउंट करती हैं लाइफ। देखिए मंगलिक लोग का मसला होता है जब उनको गुस्सा एग्रेशन आता है तो उनके लहजे में बहुत ज्यादा सख्ती आ जाती है, वो कहते हैं सामने वाले की ऐसी तैसी कर रहे थे, तो सडन आपकी डेथ हो जाती है रिलेशनशिप। यहाँ से जितना आप अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाती हूँ उनकी लाइफ जन्नत बन सकती है इंशाल्लाह। मैं सबको गाइड करता हूँ और रास्ता समझाता हूँ, ये चीज है। चलिए सर, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। अभिषेक बच्चन के साथ ऐश्वर्या राय की तलाक की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ऐश्वर्या राय मतलब लोगों की लड़के तो दूर लड़कियों की भी आइडियल रही है, तो इतनी खूबसूरत किस मकाम पे है, और आज तक सलमान खान ने उसकी वजह से शादी नहीं की, ठीक है ना। तो अभिषेक जैसे बंदे ने उसको सुना है कि तलाक दे दी है, अब पता चलता है कि वो मंगलिक है। देखिए बात यह है कि जो उनकी मंगलिक को खत्म करने के लिए बहुत सी प्लानिंग की, बंदर से शादी की, जो भी उनकी रेमेडी, बात यह कि उस रेमेडी के साथ उस रेमेडी के साथ उन दोनों को काउंसलिंग करने की भी जरूरत है आपस में। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनकी रिलेशनशिप में जो चीज थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ठीक है। ये भी सुनने में आया कि अभिषेक की जो वालदा है वो उनकी लाइफ में पर्सनल लाइफ बहुत इंटरफेयर करती है, ठीक है। जो अमिताभ बच्चन की वाइफ है वो भी घरेलू माहौल में टेंशन एंजाइटी पैदा होती है। देखिए मल्टी फैक्टर्स पैदा होते हैं, ठीक है। एक फैक्टर को हम ट्रिगर करके फाइनली कर सकते हैं, उसमें वो भी चीज है। फिर ये कि अगर मियाँ बीवी की केमिस्ट्री नहीं सही, बेडरूम लाइफ सही नहीं है, अज़वाजी तौलाकात सही नहीं है,
तो मर्द स्किप कर सकता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। देखिए Okay. उनके जो रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ना हो, अगर हो रही है तो उसको एनालिसिस करें कि क्यों हो रही है। देखिए ना, मैं तो मंगलिक लोगों को यही कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट देता हूँ कि एक तो उनकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल इंटेंसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि उनकी जो फिजिकल डिजायर है वो कमरे में फुलफिल हो जाए, बाहर में इधर उधर देखने की जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट इशू। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि तीसरा फ्रीक जो आता है वो कुछ कोई ग्रे एरिया के कुछ स्पेसिंग देते हैं, तो तीसरा फ्रीक आता है ना आपकी जिंदगी में, तो उस स्पेस को मॉनिटर करना जरूरी है, उसको चेक एंड बैलेंस करना जरूरी है। अगर आप उसको स्पेस को चेक कर लेते हैं, चेक के हवाले से देख लेते हैं, या कोई खास ट्रांजिट आ रही है, खास दशा आ रही है जिसमें आपको इंडिकेशन हो रहा है कि यहाँ पे स्पेस मिल सकती है, गैप्स आ सकते हैं, तो उसको पहले की एस्ट्रोलॉजी आपको ये गाइड करती है ना कि कहाँ पे गैप्स आ सकते हैं। सर इनके केस में क्या समझते हैं, क्या रीजन बनी है? देखिए इनके केस में मल्टी चीजें, वैसे तो आप न्यूज़पेपर्स में आती थी बहुत सी रूमर्स चीजें आती हैं। अब जायचे एनालिसिस के मुताबिक ये है कि जो इनकी घरेलू माहौल में एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, ठीक है, सास बहू का जो ट्रेडिशन। अच्छा, एक रीजन ये। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि ये मंगलिक योग में कुछ अरसे के बाद मियां बीवी में जो फिजिकल कशिश कम होनी शुरू हो जाती है, और उनकी कशिश डाइवर्ट होने के इम्कान होते हैं थर्ड पार्टी के किसी और की तरफ इन्वॉल्वमेंट होने के साथ। ऐश्वर्या की तो नहीं हो तो अभिषेक की हो गई। देखिए अभिषेक की कोई भी हो, फ्रीक तो दोनों मुतासर हुए ना, सभी चीजें फैमिली लाइफ तो दोनों मुतासर की हुई है। अब एक को ब्लेम दें, सारे कुछ क्यूरियस ऐश्वर्या की तरफ से भी होंगी, कुछ अभिषेक की भी तरफ से होंगी, दोनों के मिलकर मामला तय होता है ना ये चीजें। देखें ना अभिषेक क्यों मूव किया, अभिषेक को कुछ कोई गैप नजर हुआ तो वहां स्किप हुआ, हालांकि मिस वर्ल्ड दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत में, तो कुछ ना कुछ गैप्स होते हैं। अच्छा ये जो इमोशनल गैप्स हैं, अच्छा बाजू का फिजिकल गैप्स नहीं होते, इमोशनल गैप्स होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट गैप्स होते हैं, दूसरे को टाइम नहीं दे पाना, अब दूसरे का इमोशनल वाइब्रेशन नहीं होना आपके साथ, फीलिंग्स का खत्म हो जाना, उनको रिचार्ज करने की जरूरत है, उनको दबा एक्स्ट्रा इनपुट देने की जरूरत है। ये चीजें करें तो आप इंशाल्लाह सर रिचार्ज कैसे करें, एक जगह से फीलिंग्स खत्म हो गई। बात रिचार्ज का मुख्तलिफ देखें, इंसानी नफ्सियात है, कहते हैं ना ऐसे दिल उठ गया मेरा, अब जब दिल उठ के चढ़ गया उससे दिल, तो फिर दोबारा से दिल उस कंडीशन में क्या है, वो मूड पे ऐसे बात पता है कि मैं बताऊं, जो शादी है ना ये एक बंधन है, ठीक है, एक आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं ठीक है, इसको आपने ये नहीं करना कि आज मेरा ऑन मूड और आज ऑफ है। इट्स नॉट अ लैप, यानी कि आप ऑन ऑफ बटन ही, आपका मूड चलेगा तो लाइफ चलेगी, ऑफ है तो आपने लाइफ टाइम एग्रीमेंट, लाइफ टाइम, अगर आप फिर ओपन लिविंग में रह लें। सर इनके लिए फिर आप जाते थे कोई एंड पे कोई मशवरा, जो मंगलिक लोग हैं जो कि इस तरह की चीजों को फेस कर रहे हैं और फिर तीसरा इनकी लाइफ में आ गया, क्या करें? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड करें, फेथ सिस्टम बिलीव करें, बिलीफ सिस्टम करें, बॉन्डिंग में रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग अपने को बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। ये पता हो कि आपका हस्बैंड बाहर है या वाइफ घर में, तो किसी थर्ड पार्टी नहीं आई घर में, ठीक है, बीवी को पता है हस्बैंड बाहर है तो वो उसका बाहर मुंह नहीं मार रहा, ये चीज जरूरी है। और आजकल के दौर में सबसे बड़ी कमजोरी यही है, देखे ना, नेचुरली बात है, लड़ाई झगड़ा तो घर में होना ही है, तो उस लड़ाई झगड़े को आप किसी थर्ड के साथ शेयर करेंगे तो दूसरा कहेगा छोड़ो उसको, मैं आता हूँ। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को बड़ा अच्छे तरीके से वाज़ेह करके आप लोगों को समझाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इंफॉर्मेशन जो है तमाम मंगलिक लोगों के लिए बहुत कारआमद रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।